नमस्कार, मेरा नाम है राघव जैन। कवर स्टोरी में बात करेंगे जिस गोल्ड मेडल को जीतने के लिए ओलंपिक में दुनिया भर के एथलीट जुटे हैं, उसमें गोल्ड है भी या नहीं। जानिए टोक्यो ओलंपिक में बने मेडल के बारे में सब कुछ। टोक्यो ओलंपिक भारत के लिए बहुत खास रहने वाला है। पहले ही दिन मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतकर भारत के ओलंपिक अभियान को बेहतरीन शुरुआत दी है। और भी मेडल आने की उम्मीद की जा रही है। सबसे गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद है, पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ओलंपिक पोडियम पर पहुंचना और तिरंगे को लहराते हुए देखना। चानू समेत कोई भी एथलीट जब ओलंपिक मेडल गले में डालेगा तो कोई यह नहीं पूछेगा कि उसकी कीमत क्या है। वह तो अनमोल है। वह उनके त्याग, समर्पण और कड़ी मेहनत का एक फल है जिसकी कीमत नहीं है लग सकती कोई भी। पर सवाल तो उठता है कि ओलंपिक को गोल्ड मेडल में आखिर कितना गोल्ड लगा होता है। हर 4 साल में होने वाले खेल के महाकुंभ में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले एथलीट उस मेडल की कीमत के बारे में सोचकर प्रयास नहीं करते, बल्कि अपनी सर्वश्रेष्ठता साबित करने के लिए संघर्ष करते हैं। पर क्या आपको पता है कि ओलंपिक के गोल्ड या फिर अन्य मेडल कैसे बनते हैं? क्या ओलंपिक का गोल्ड मेडल सोने का बना है? नहीं, पर इसके बाद भी दुनिया भर में ओलंपिक गोल्ड सबसे बड़ी खेल उपलब्धि है। इसके सामने किसी खेल की कहे तो विश्व चैंपियनशिप का खिताब भी कम लगता है। पर यह गोल्ड मेडल प्योर गोल्ड से नहीं बनता है। यह मेडल सिल्वर का होता है, जिस पर सोने का सिर्फ पॉलिश होती है। 1912 के स्टॉकहोम गेम्स में आखिर बार गोल्ड मेडल दिए गए थे। उसके बाद से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के तय नियमों के आधार पर ही मेडल बनाए जा रहे हैं। तो फिर ओलंपिक के मेडल कैसे बनते हैं? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नियम कहते हैं कि गोल्ड मेडल में कम से कम 6 ग्राम सोना होना चाहिए, बाकी हिस्सा तो चांदी का ही होता है। आगे गाइडलाइंस कहती है कि ओलंपिक मेडल का डायमीटर 60 mm और मोटाई 3 mm होनी आवश्यक है। इसके साथ ही आईओसी की गाइडलाइन के मुताबिक मेडल के लिए एक तरफ जीत के ग्रीक देवता की नाइकी की तस्वीर होनी चाहिए, साथ ही एक सबसे पहले जहां पर मुकाबला खेला गया था 1896 में, उस स्टेडियम की तस्वीर होनी चाहिए। वह भी बहुत जरूरी है। साथ ही एक तरफ गेम्स की कहे तो ऑफिशियल लोगो और नाम होना चाहिए, यानी कि ओलंपिक टोक्यो 2021 लिखा होना बेहद जरूरी है। टोक्यो ओलंपिक गेम्स के मेडल क्यों खास है? जापान को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए जाना जाता है और उसके अपने काबिलियत को मेडल्स पर भी देखते हैं। पुराने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की कहे तो रिसाइकल पर उसमें से पदार्थ निकलते हैं, उसका इस्तेमाल मेडल्स में किया जाता है। यह जापान के कहे तो इको फ्रेंडली होने के प्रति कमिटमेंट है उसको दिखाता है। आम लोगों ने ओलंपिक मेडल बनाने के लिए अपने गैजेट्स दान दिए हैं, इससे उन्हें गेम्स में जोड़ा गया है। टोक्यो ओलंपिक मेडल्स की रिबन क्या कहती है? जापान की पारंपरिक संस्कृति को मेडल्स के साथ इस्तेमाल किए रिबन पर हाईलाइट किया गया है। यह एक ट्रेडिशनल डिजाइन है। रिबन को जापान के कहे तो रिफ्लेक्शन के तौर पर डिजाइन किया गया है और यह विविधता में एकता को दिखाता है। यह डिजाइन टोक्यो के 2020 के ब्रांड विजन इनोवेशन फ्रॉम हार्मनी भी बताता है। तो आपको पता चल चुका है कि जिसको गोल्ड मेडल कहा जाता है वह असली में गोल्ड का नहीं होता, वह सिल्वर का होता है और उसके ऊपर गोल्ड का पानी लगाया जाता है। लेकिन वो अमूल्य है, क्योंकि उसको जीतने के लिए जो खिलाड़ी है, जो एथलीट्स है, वो कहे तो अपना जीवन समर्पित कर देते हैं और इस मंच को जीतने के लिए जी जान लगा देते हैं और अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शुरुआत अच्छी है, आगाज बेहतरीन हुआ है। अब देखना होगा कि भारत आगे कितने मेडल अपनी झोली में डालता है। खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।